कृष्ण जी दुर्वासा ऋषि को अपना गुरु मानते थे। शादी के बाद कृष्ण जी दुर्वासा ऋषि के आश्रम गए और महल आने के लिए बुलाया और आशीर्वाद मांगा। दुर्वासा ऋषि जी ने स्वीकार कर लिया तथा एक शर्त रखी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप जिस रथ से आए हैं मैं उस रथ से नहीं आऊँगा, मेरे लिए दूसरा रथ लाइए। कृष्ण जी ने शर्त मान ली, पर उनके पास एक ही रथ था। भगवान श्री कृष्ण जी ने घोड़ों को निकाल दिया वहां से। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों रथ को खींचते ले गए। रुक्मणी जी को प्यास लगने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने जमीन पर अंगूठा मारकर गंगा जल का प्रावधान किया। रुक्मणी जी ने प्यास बुझा ली, पर दुर्वासा ऋषि से पूछना भूल गए। इसका ये दुरुपयोग हुआ कि दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, तो दुर्वासा ऋषि ने 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे दिया कृष्ण जी और रुक्मणी जी को। साथ ये भी कहा जाता है कि जहाँ गंगा प्रकट की है वह स्थान बंजर हो जाएगा। बाद में श्राप से मुक्त होने के लिए रुक्मणी जी ने भगवान विष्णु जी की तपस्या की। भगवान विष्णु जी ने बाद में उन्हें श्राप मुक्त कर दिया था। बेट द्वारका में द्वारका नगरी डूबने का रहस्य था। और हम आ चुके हैं यहाँ पे नाव कैफे, जहाँ पे हम बैठ के बेट द्वारका की तरफ जाएंगे। गंधारी के द्वारा दिया गया महाभारत में कृष्ण जी को श्राप। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजनीति तिलक हो रहा था, तब कौरव की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराकर श्री कृष्ण को श्राप दिया। जिस ये वहाँ से टिकट मिलती है। चलिए आप प्लान में चलते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजनीति तिलक हो रहा था, तब कौरव की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराकर श्री कृष्ण को श्राप दिया। जिस प्रकार कौरव का वंश नाश हुआ, उसी प्रकार यदुवंशियों का भी वंश नाश होगा। हम ऐसे बढ़ते हैं बोट पे और हम बोट पे बैठ के जाएंगे। कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा समुद्र में बैठ के ऐसा हो जाता है, लहरें। और बेट द्वारका की आप चाहते हैं कि बोट बनने का आवश्यकता है। वो पीछे पीछे दिखा ना वीडियो बन कर थोड़ी ये भाई साहब द्वारका की टीवी कर रहे हैं। महाकाल समुद्र पानी अरे पानी नहीं कर दी, पानी देखो कर दी, दादाजी देखो बोटी कर दी। जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान, ये है गुजरात मेरी जान। मान्यता है कि द्वारका की यात्रा का फल जब भी मिलता है जब आप बेट द्वारका के दर्शन करते हैं। हमें मिले फेरी में अमिताभ बच्चन, गुजरात के अमिताभ बच्चन भाई। ये करने लग जाए, ये देखो मोटा भाई, वो चांदी का दांत चमक गया। वेरी गुड, वेरी गुड। दिल्ली ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸೀದಾ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ।
यहाँ पे छठी सारी गलियां में मुंह अपना थोड़ा बंद कर दे। ले चल आ गए। ले देखो अभी आपका खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का प्रेसिडेंट, वो भी कर्नाटक का। अच्छा जी। वाओ, so beautiful, so talented, just looking like a wow. थैंक यू थैंक यू। द्वापर युग में श्री कृष्ण का महल यहीं हुआ करता था। यहाँ आज भी चावल दान करने की परंपरा है। और हम आ चुके हैं बेट द्वारका के यहाँ पे। हमारी नाव लगने वाली है। को सब हमारा मैच फोकस, ओके, हमारा फोकस पूरा मैच पे ही है, लेकिन क्या करें नाव ऐसी है ना, इधर तो कहीं नहीं देखना है। ठीक है, कहीं खो जाओगे ना मेरे पास। ओके को सब, सॉरी सर, हम आपके ही आज्ञा का पालन करते हुए चल रहे हैं। बेट द्वारका का नाम क्यों रखा गया, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। पेट का मतलब होता है मुलाकात और द्वारका का मतलब होता है नगरी। यहाँ श्री कृष्ण की सुदामा से मुलाकात हुई थी। गोमती द्वारका से यह स्थान 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और सुदामा की प्रतिमाओं की पूजा होती है। दर्शन करके हम आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। 5,500 साल पुराना मंदिर बताते हैं और मूर्ति भी 5,500 साल पहले जो ये द्वारा मीराबाई के द्वारा जो है ये बनाई गई थी। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 1 बजे से पहले आइए, क्योंकि 1 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है और मार्केटें भी यहाँ की बंद हो जाती है। तो हमने तो दर्शन कर लिए हैं। अच्छा, कवर कर दो। अमित भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही। तो भाई दर्शन करके आ गए हो? ऐसे दर्शन किए भाग्यशालियों को भी नसीब जल्दी से ही होते होंगे, क्योंकि पहले नए साल पे एकादशी वाले दिन, नई एकादशी, पहली एकादशी पर जो दर्शन हुए हैं, जो द्वार के आगे दर्शन हुए हैं, वो तो अन्य लोगों को प्राप्त होते हैं, क्या ही करें। और जो आपने मूर्ति के दर्शन करे, आत्मा तृप्त हो गई एकदम। बहुत ही मजा आवच है। 5,500 साल पुरानी मूर्ति थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री